स्वागत है आपका PS24 यूट्यूब चैनल पर। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार सभी छात्र वीडियो को अपने दोस्तों में तथा DLED ग्रुपों में शेयर कर दें। लाइक दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। ठीक है, सभी छात्र लाइक कर दें। आज हम आपको थर्ड सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर 2024, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर 2024 का विज्ञान कराएंगे, यानी विज्ञान कराएंगे, जिसमें आपकी आज क्लास चौथी है। और इसमें 3 के बाद जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज करेंगे सूक्ष्म जीव। क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव। और हम आपको बता दें कि प्ले स्टोर से आप सभी परीक्षा स्टडी 24 ऐप डाउनलोड कर लें। कहाँ से? प्ले स्टोर। जो मोबाइल में प्ले स्टोर होता है जहाँ से ऐप डाउनलोड किए जाते हैं, तो प्ले स्टोर से क्या करना है? ऐप। कौन सा ऐप? परीक्षा स्टडी 24। ठीक है, ये डाउनलोड सभी छात्र कर लें। समझते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी माध्यम के या किसी के जरिए से ही देख सकते हैं। किसी मशीन के जरिए से या किसी लेंस के जरिए से हम देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव को हम डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नाम ही है सूक्ष्म जीव। तो जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिन जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़े? सूक्ष्मदर्शी। जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़े, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की, जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़े, आवश्यकता, जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। 5 भागों में बांटा गया है। यदि सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन आए तो आप लिख सकते हैं, जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं, या उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रोटोजोआ। नंबर 2, शैवाल। नंबर 3, कवक। नंबर 4, जीवाणु। नंबर 5, विषाणु।
ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीवों को मापने के लिए या फिर नापने की इकाई क्या है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मापने की इकाई क्या है। सूक्ष्म जीवों को मापने या फिर लिखा हो सकता है नापने की इकाई, तो ये इकाई है माइक्रोन। माइक्रोन, ठीक है, क्या है माइक्रोन। नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक रोग या फिर संचारी रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं या फिर संचारी रोग किसे कहते हैं। जो आपकी हेडिंग होती है या फिर हम कह सकते हैं जो शब्द होता है उससे ही आप भावार्थ निकाल सकते हैं। संक्रामक, संक्रामक या संक्रामण रोग, संक्रामक रोग, ठीक है, संक्रामक या फिर इसे ही कहते हैं संचारी, संचारी रोग, ठीक है, जो संक्रमण फैलाएं, ठीक है, जो क्या है संक्रमण फैलाएं यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएं, वही संक्रामक या संक्रामक, संक्रामक रोग या फिर संचारी रोग कहते हैं। जो क्या है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए तो वो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक या फिर संचारी। तो यहाँ से संचारी, जब जब शब्द को धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा उसका अर्थ या भावार्थ समझ में आएगा। ठीक है, किसी का भी नाम रखा जाता है तो ऐसे नहीं रखा जाता, कुछ तो लॉजिक होता है। तो संक्रामक यानी संक्रमण फैल रहा है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी पहुंच रही है तो वही तो संक्रमण हो रहा है। ठीक है, अब माध्यम कोई भी हो सकता है। ठीक है, माध्यम क्या है, कोई भी हो सकता है, किसी के माध्यम से पहुंच रही हो, या फिर जैसे क्या हुआ कि जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, ठीक है, उसके संपर्क में आने से, ठीक है, जो वो श्वसन द्वारा या फिर हम कह सकते हैं जो भोजन करता है उसका झूठा भोजन खाने से या फिर उसके साथ खड़े होने से जो मुंह से वायु निकल रही है जो, तो उसके क्या है संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, भोजन से या उसका झूठा पानी पी लिया उससे, तो ये सभी क्या है संक्रामक रोग फैलने के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें रोग कौन से आते हैं, जैसे सर्दी जुखाम है, अगर किसी को घर में सर्दी जुखाम हो गया, आपने उसका झूठा पानी पी लिया, ठीक है, या खाना खा लिया, तो स्वाभाविक है आपको भी सर्दी जुखाम हो जाएगा। चेचक है, डेंगू है, छोटी माता है, ये एक दूसरे के क्या है एक दूसरे में फैल जाती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ऐसे जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं या इन्हें ही संचारी रोग कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ऐसे रोग
ऐसे रोग जो रोगी कहें या रोग ग्रसित व्यक्ति कहें, ठीक है, जो रोगी व्यक्ति, रोग से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं या संचारी रोग कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हो सर्दी जुखाम, ठीक है, चेचक, छोटी माता, ठीक है, डेंगू, ठीक है, आदि, ये आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप उदाहरण दे सकते हैं। और भी देख सकते हैं मलेरिया, और मलेरिया से जो प्रश्न पूछा जाता है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो ये होता है मादा एनोफिलीज, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये आपके पेपर में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है जो आपके संक्रामक रोग हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसे कैसे फैल जाएंगे, ठीक है, इनके लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता। जैसे आपने जो रोगी व्यक्ति है उसका झूठा जल पी लिया, ठीक है, या फिर आप उसके साथ खड़े हैं तो उसके मुंह से जो हवा निकल रही है उसमें क्या है, जो रोगी के जो रोगाणु हैं, ठीक है, वो संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति के तो उसमें भी फैल जाते हैं। तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो आपके संक्रामक रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है? संक्रामक रोग से बचाव, ठीक है, संक्रामक रोग से बचाव, संक्रामक रोग से बचाव। तो बचाव कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम को रोगाणु मुक्त कर दें तो हमें कोई बीमारी लगने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। संक्रामक रोग में किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, ठीक है। अब माध्यम जैसे घर में क्या है, घर में आपने देखा है कि कोई
पोट वगैरह होते हैं, गमला है, कूलर है, उसमें पानी भरा रहता है बहुत दिनों तक, तो उसमें क्या है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, माध्यम की जरूरत पड़ी। मच्छर से क्या है, मलेरिया रोग फैलेगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे क्या है, जो माध्यम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे जो रोगी व्यक्ति है उसका झूठा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, उसने जो खाना खाया उसी का झूठा आपने खा लिया, तो ये माध्यम है। जब हम माध्यम को हटा देंगे तो संक्रामक रोग फैलेगा ही नहीं। ठीक है, जो रोगी व्यक्ति है उसके जो भोजन है, जल है, या उसके ज़्यादा नज़दीक आना, ठीक है, मुंह के सामने खड़े होकर बात करना, ठीक है, तो ये माध्यम है। इनको जब हटा देंगे तो संक्रामक जो रोग है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, इसमें ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका टीकाकरण। टीकाकरण समझते हैं। टीकाकरण, टीकाकरण, जो टीके अभी लगे थे, टीके के बारे में आप समझ गए होंगे, वैक्सीन। टीके को क्या कहते हैं, वैक्सीन। तो कोरोना की वैक्सीन लगी थी, यानी टीका ही लगा था वो। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि सही समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा टीके के रूप में रोग होने से पूर्व शरीर में पहुंचाने से उसी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है, यानी उससे लड़ने की जो शक्ति होती है वो आ जाती है। रोग होने से पहले आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाता है। ठीक है, जब रोग हो तो आपका शरीर उससे लड़ सके। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। तो आप इसे लिख सकते हो कि सही समय पर, सही समय पर, सही समय का मतलब ये है, पता पड़े कि जब बीमारी हो गई उसके बाद टीका लाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नहीं, पहले। तो सही समय पर रोगजनक, सही समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा टीके यानी वैक्सीन के रूप में रोग होने से पूर्व, रोग होने से पूर्व, रोग होने से पूर्व शरीर में, शरीर में शरीर में पहुंचाने से, शरीर में पहुंचाने से, शरीर में पहुंचाने से उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। और इस विधि से रोगों का जो उपचार होता है वो टीकाकरण कहलाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, टीकाकरण, टीकाकरण कहलाता है।
ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। ठीक है, वैक्सीन में क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता क्या है, वैक्सीन बनाई जाती है इससे, इससे क्या है, वैक्सीन, वैक्सीन यानी टीका, टीका बनाने में। ठीक है, और क्या उपयोगिता है सूक्ष्म जीवों की, औषधि बनाने में, औषधि बनाने में। ठीक है, और क्या है, दही, दही में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ लाभकारी जीव भी होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, जैसे वैक्सीन है उससे हमें लाभ हो रहा है, औषधि बन रही उससे हमें लाभ हो रहा है। दही, दही में आपने देखा होगा उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, तभी तो दही बनता है, दही बनाने में। ठीक है, और किस में, किण्वन में, किण्वन में सहायक हैं। जब अचार वगैरह आपने देखा है, सिरका वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, किण्वन विधि से जो अचार सिरका होता है। ठीक है, और क्या है, सूक्ष्म जीव कहाँ पर लाभदायक हैं, कहाँ तक हो गए, 1 2 3, 3 कहाँ चला गया, 1 2 3 4 5, 5 यानी मृदा की उर्वरता की वृद्धि करने में, मृदा की उर्वरता वृद्धि करने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कैसे कैसे लाभकारी हैं। ठीक है, लाभ पूछा जाए, उपयोगिता पूछी जाए तो यही लिख देना आप पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, कुछ लाभकारी सूक्ष्म हैं, लाभकारी सूक्ष्म भी होते हैं। ठीक है, जैसे दही बनाने में जो सूक्ष्म लाभदायक सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव, तो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, ये पूछा भी गया है, लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, एक है आपका लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये किस में कौन से जीव हैं, जो दही में मिलते हैं आपको, वो लैक्टोबैसिलस होते हैं। यीस्ट, यीस्ट ये क्या है, फफूंदी है, जो सिरका, सिरका, पनीर, ब्रेड, इनमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, यीस्ट ये क्या है, फफूंदी है। ये क्या है, फफूंदी है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, आपने देखा होगा कुछ पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो गांठें होती हैं, उनमें जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, यानी पौधे, जैसे आपने देखा होगा चना या फिर मटर, ठीक है, चना, मटर, मूंग, ठीक है, मूंग में देखा होगा, और किस में देखा होगा, जो गांव से रिलेट करते हैं जो स्टूडेंट, उन्हें पता होगा, ढैंचा भी बोलते हैं, उसका नाम और भी कुछ हो सकता है, उसकी भी जो गांठें होती हैं, ठीक है, तो पौधों की जो गांठें होती हैं उसमें पाए जाने वाला जीवाणु, उसका नाम पूछा जाता है। पौधे की, इस प्रकार पूछा जाएगा, पौधे की जड़ों में, जड़ों की गांठों में होता है, जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु, ठीक है, कौन सा है, कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। सभी छात्र कमेंट में लिखें इसे, सभी छात्र कमेंट में लिखें। राइजोबियम, कौन सा होता है, राइजोबियम, राइजोबियम ये होता है, ठीक है, राइजोबियम, ये प्रश्न पूछा हुआ है आपके पेपर में। आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो विज्ञान के हमने लिख लिए हैं सभी, ठीक है, तो अभी 1-2 दिन में हम एक आध पेपर करा देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसी के अनुसार तैयारी करने में कुछ आइडिया हो जाता है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, आप देखेंगे जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, यदि आप थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर भी आपके 2-3 प्रश्न बाहर से पूछे जाते हैं। तो हमने जब पेपर लिखे तो हमने ये देखा कि थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके हटकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब हमने देखा कि ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके प्रथम सेमेस्टर से पूछे गए थे, ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे विज्ञान हो, ठीक है, चाहे गणित हो, ठीक है, कोई सा भी विषय हो, आपके प्रथम सेमेस्टर से कम 2-3 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर के जो टॉपिक हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप ये सोचें कि थर्ड सेमेस्टर का केवल सिलेबस पढ़ लें उससे काम हो जाएगा, तो उससे काम नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि एक पेपर आपको करा दिया जाए विज्ञान का, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इससे फर्स्ट सेमेस्टर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको आइडिया हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये आपके सिलेबस से संबंधित यानी विज्ञान का सिलेबस हम क्रम से करा रहे हैं, जिस प्रकार प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर में कराया था। और यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको विश्वास होगा कि हम आपको क्या है, कंटेंट बेस्ट देते हैं जो आपके पेपर में भी फंसता है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, बहुत कम लोग जुड़ते हैं।